अगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस जिम्मेदार है तो इसके अलावा बंगाल में जहां जहां हत्याएं हुई हैं राजनीतिक तौर पे, आप मानते हैं कि आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर बचाने में फेलियर रही है? पहले मेरे को तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना। दे दीजिए। हम पहला वाला दिया है, दूसरा वाला जो कस्टम एंड एक्सक्यूज एक्सरसाइज का बात बोलना है, इसको वही प्रूव हो गया कि इसको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके क्लीन शीट दिया है कि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ चीज नहीं दिखा गया था, इसको ये पता होना चाहिए। और नंबर 2, ममता दीदी का ये लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है, हम उनके इन्वाइट करेंगे, आई विल अरेंज फॉर अ लॉजिस्टिक, एक बार आके जरा बीजेपी का लीडर लोग स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर आपके एमपी लोग यहाँ पर किस तरीके से लैंग्वेज यूज कर रहा है वो एक बार सुन के जाइए। आई एम श्योर इफ यू हैव गॉट मिनिमम सेंस, आप खुद अपना हाथ अपना कान में डालेंगे। सुनाई नहीं देता, इतना घटना, इतना गंदगी बर्बाद यहाँ पर यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात करती अभी आपका सवाल, अभी आपका सवाल का बाद हम बोल रहे हैं, अभी आपका सवाल का आंसर हम दे रहे हैं। पॉलिटिकल क्राइम जब 2019 का पहले बंगाल में पॉलिटिकल क्राइम नहीं होता था। आज भी हम बंगाल में टीएमसी वर्कर सबसे ज्यादा माना गया है, बंगाल में टीएमसी वर्कर सबसे ज्यादा माना गया है। और बीजेपी पॉलिटिकल कितने शांतनु जी, कितने बीजेपी रिपोर्टिंग कितने वर्कर मारे गए आपके? अब नुपुर जी को मालूम नहीं है तो मैं क्या करें? शांतनु जी, कितने कार्यकर्ता मारे गए हैं तो मैं क्या करें? बीजेपी पॉलिटिकल वायलेंस को बंगाल में इंपोर्ट कर रहा है। कितने कार्यकर्ता मारे गए आपके? मैं पूछ रहा हूँ कितने कार्यकर्ता मारे गए आपके? एक जान लीजिए, 2011 का पहले सीपीएम के हाथों में मारा जाता था। सर मैं आज पूछ रहा हूँ, अभी मोर देन 500 आई मेंशन। ये कितने साल में? 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, कितने साल का आंकड़ा दे रहे हैं आप? 500 हम डाटा आपको कितने साल का डेटा दे रहे हैं आप? कितने वर्षों का है? पिछले 10 साल का है, पिछले 20 साल का है, कितने साल का है? इन लास्ट 10 इयर्स पिछले 10 साल में आपके 500 कार्यकर्ता मारे गए और आप ये कह रहे हैं कि लेफ्ट वालों ने भी मारे। ठीक, बीजेपी कह रही है कि आपकी सरकार में आपकी पार्टी ने उसके 130 कार्यकर्ता मार दिए। 2019 में जब बीजेपी को 18 सीट मिल गया तब से ये बल बढ़ गया है, क्योंकि बीजेपी हैज इंपोर्टेड पॉलिटिकल आप भी सुन लीजिए ना, बाकी 2 लोग भी हैं, उनको भी सुनिए जरा, उनको भी सुनिए। सुनीत चोपड़ा साहब जी, बम मार के बंगाल में जीतेंगे चुनाव? मेरा ये कहना है कि ये जो हालात हुए हैं ये कोई नए नहीं है, पूरे देश में है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ, 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ, उससे पहले केरला में स्मगलिंग हुआ गोल्ड का थ्रू दी एयरपोर्ट्स। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोल्ड स्मगलिंग भी होने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही लाल किले का कांड था। और जो दीप सिद्धू है वो इन्हीं का आदमी था, गुरदासपुर की सीट में इन्हीं के लिए कैंपेन किया है। ये देश के हालात हैं, केवल बंगाल के नहीं। वो दीप सिद्धू आप ही के लोगों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वहां लाल किले से पहले, जब लाल किला हो गया। अरे सर, टेलीविजन पर चला है, सबने देखा है। चोपड़ा साहब आपको भेज दूंगा मोबाइल पे, देख लीजिएगा बैठ के, सारे चैनल्स ने देखा है। झूठ आप बोल रहे हैं, आपके सामने कह रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, वो बैठ के वहां पे बात कर रहा था मीडिया के साथ, तब वो आपका आदमी था। बाद में बीजेपी का हो गया जब लाल किले चढ़ गया। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप आरोप लगाइए, लेकिन मुझे झूठा नहीं कह सकते क्योंकि आप खुद झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं और सवाल बंगाल का है, आप दीप सिद्धू के पीछे क्यों छुप रहे हैं? सवाल बंगाल का है, आप दीप सिद्धू के पीछे क्यों छुप रहे हैं? नहीं है। बंगाल में दीप सिद्धू चुनाव लड़ रहा है क्या? बंगाल में दीप सिद्धू चुनाव लड़ रहा है क्या? नहीं है। बंगाल में दीप सिद्धू चुनाव लड़ रहा है क्या? या आप मान चुके हैं कि बंगाल में आप कहीं नहीं है, इसलिए बंगाल में बात करना बेकार है? कोई पूछ नहीं रहा आपको बंगाल में? लाल किले में उसको किसने पहुंचाया? अरे लाल किला बंगाल में है क्या? लाल किला बंगाल में है और पूछ रहा बंगाल का चुनाव आप चढ़ रहे हैं लाल किले पर? या तो मान लीजिए कि बंगाल में आपका कुछ नहीं रहा, इसलिए आप लाल किले पर ही नहीं है। संदीप नायर, जिसने स्मगलर को छुपाया, वो भी बीजेपी का आदमी है। सर, बंगाल में चुनाव है, आप लोग वहां हैं मैदान में या लाल किले पे ही बैठे रहेंगे? और लड़ेंगे और बेहतर करेंगे, कोई डर की बात नहीं है। कैसे बेहतर करेंगे? उस कांग्रेस के सहारे जो आपकी तरफ देख रही है कि आप लोग बचाएंगे? हम तो जानते हैं कि ये बंगाल का मामला केवल नहीं है, दिल्ली में 26 जनवरी का मामला है और उससे पहले केरला गोल्ड स्मगलिंग।
तीनों में बीजेपी है। चोपड़ा साहब, हर चीज में बीजेपी होगी आपके लिए, कान में लगा लीजिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं जो पूछ रहा हूं, बंगाल में आप लोगों ने अपने आप को गिनती में मानना बंद कर दिया है क्या? जो आप लाल किले से बाहर निकलने को तैयार आ रही है स्टेट टू स्टेट, इसी गंदगी के लिए आ रही है। शांतनु जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने 500 आदमी मार दिए उनके। जो आज बम दिख रहा है वो आप लोगों का बनाया हुआ बम है बंगाल में, जिसके खाते 50,000 से ज्यादा हत्याएं हैं राजनीतिक बंगाल की राजनीति में। आपकी आवाज सुनाई नहीं आ रही, कैसे सुनेगी करके उसको ठीक कीजिए। अब तो नहीं सुनाई देगी ना, सही बात है। अब कैसे सुनाई देगी? अवनीश अवस्थी, मसला हंसने का नहीं है। मैं दोबारा कनेक्ट कराता हूं सर, अगर डिस्कनेक्ट हो गए आप तो दोबारा कनेक्ट कराता हूं, लेकिन आमतौर पे ऐसी बातें सुननी बंद भी हो जाती हैं।